हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी लोगों का आपकी पर्सनालिटी का क्या इम्प्रेशन पड़ता है। जो लोग आपसे पहली दफ़ा मिलते हैं या जो लोग आपको जानते हैं, जब कभी भी आप उनसे मिलते हैं तो वो किस इम्प्रेशन को अपने ऊपर लेते हैं आपकी पर्सनालिटी के थ्रू। अगर मैं इसको बहुत इजी वर्ड्स में कहूँ तो आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन, आपका फ़र्स्ट पर्सनालिटी इम्प्रेशन लोगों के ऊपर क्या पड़ता है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। ये बेसिकली पर्सनालिटी असेसमेंट से रिलेटेड है। ये रीडिंग आप अपने आप को अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं और लोग आपको किस इम्प्रेशन में लेते हैं। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के योर पर्सनैलिटी इम्प्रेशन ऑन पीपल। एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। हर लिहाज से मुकम्मल, मुतवाज़न, सेटल्ड और हर लिहाज से कंपोज्ड पर्सन। ऐसे कि जैसे हर चीज़ में जज्बात हों, सोच हो, एहसासात हो, फितरत हो, काफ़ी सूदिंग, बहुत इमोशन से भरपूर और हर किसी के काम आने वाली शख्सियत। यानी कि वैसे तो आप पहली दफ़ा में ट्रे लेकर नहीं हाजिर हो जाते होंगे कि आपको जो काम है मुझे बताइए, लेकिन जैसे ही लोग आपके बारे में जानते हैं, आपको एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी एज 48 हो सकती है, कोई 48 नंबर आपके घर का नंबर या CNIC का हो सकता है, आपके सेल फ़ोन के नंबर में 48 आता होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो 48 नंबर से आप सिंबलाइज़ कर सकते हैं, रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। आपको जैसे ही कोई पहली दफ़ा में देखता है तो पहले तो नहीं समझ पाता कि आप किस तरह के, लेकिन जब आप बात करना शुरू करते हैं तो लगता है कि आप एक ही दफ़ा बात करते हैं, कंपोज प्रिसाइज बात करते हैं। छोटी गुफ्तगू, मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर आप अपना जामा मकसद जो है ना वो बयान कर देते हैं। तो इतना तो लोगों को पता चलता है और लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन यही जाता है कि आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हैं। लेट्स सी मोर। डॉक्टर, आपका प्रोफेशन लिटरली डॉक्टर का हो सकता है। बहुत ज़्यादा गिविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत हील करना। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर या मेडिकल की किसी भी ऐसी फील्ड से हो सकते हैं। वैसे तो बाय द बुक अगर देखा जाए लिटरल मीनिंग में तो आप लिटरली बाय प्रोफेशन डॉक्टर हो सकते हैं। और अगर आप बाकायदा तौर पर फिजिशियन नहीं हैं, सर्जन नहीं हैं, तो यू कुड बी अ डॉक्टर ऑफ डिफरेंट फील्ड। फॉर एग्जांपल आपका ड्रेस कोड लैब कोट वाला होगा। आप फिजिशियन हो सकते हैं। इमरजेंसी में जिन लोगों की हाउस जॉब्स कर रहे हैं 4th ईयर अपने फाइनल ईयर में, वो हो सकते हैं। सोनोलॉजिस्ट हो सकते हैं। आप लैब इंचार्ज हो सकते हैं, लैब टेस्टिंग आपका काम हो सकता है। पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हो सकते हैं और एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर हो सकते हैं। लेकिन जो आपका काम है बीइंग अ डॉक्टर, सर्जन को भी लोग बड़ा चीर फाड़ समझते हैं ना कि ये बिल्कुल बहुत रूथलेस होते हैं, इन लोगों को कोई ख्याल नहीं होता, काटा पीटा जैसे जानवरों को काटते पीटते हैं। यू कुड बी अ वेट एज वेल, लेकिन वेट होता तो उसका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर आता। जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में है ना बात, वो ये है कि आप गिविंग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले। और कोई ऐसा काम तो आपका ज़रूर है जिसको पहली दफ़ा में ही आप जब किसी से मिलेंगे तो वो इंसान आपको ऐसा लगता है कि यार इनसे बात करके ना बड़ा सुकून मिला, इनसे बात करके अच्छा लगा। कि शख्सियत में कोई दोहरी शख्सियत नहीं नज़र आई, कोई डुअलिटी नहीं नज़र आई, कोई मीन नहीं नज़र आया। बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत की। सनराइज, अवेकनिंग, कॉन्शियसनेस एंड रिविलेशन। जैसे हैं आप वैसे ही हैं आप, ज़्यादा कोई बनावटी नहीं हैं और उम्मीद नज़र आती है आपकी बातचीत करने में। ऐसा लगता है आपने ज़िंदगी का एक तजुर्बा गुजारा है, ज़िंदगी को सही मायनों में जिसे कहना चाहिए ना, आपने ज़िंदगी को देखा है, परखा है। और एनिमल्स आ गए तो यहाँ पर एक साइन आ गया, पार्टी, डिकम्प्रेस, रिलीज़ एंड लेट गो।
ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा बातों को दिल पर लेते होंगे। अगर जब लेते होंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि जिन्होंने अब तक आपकी पर्सनैलिटी को कैरी किया है उनको लगता होगा कि यार बाकी तो चलो सब ठीक है, तुम्हारे अंदर ये बात कैसे आ गई। तुमको तो देखकर कभी भी नहीं ऐसा लगता कि जैसे तुमको भी कभी ऐसी चीज़ें जो है ना लग सकती हैं। एनिमल लवर हो सकते हैं आप मखसूस। लॉयल्टी आप पे ख़त्म है। केयरिंग का वर्ड इतना ज़्यादा आया है यहाँ पर। मेरी अपनी नरेशन में भी केयरिंग वर्ड बहुत आया जब मैंने एंजल ऑफ बैलेंस को पढ़ा। फिर यहाँ केयरिंग। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि लोग डरते होंगे जानवरों से, आप हर तरह के जानवरों को हाथ में ले लेते होंगे, प्यार कर लेते होंगे, शेर वगैरह को छोड़ के। इनफैक्ट आपने शायद कभी सांप को भी लपेटने का जो है ना एक्सपीरियंस किया है, हालांकि सांप एक ख़तरनाक जानवर होता है। मॉनिटर्स या छोटे छोटे से जो वो होते हैं वो एलिगेटर तो बड़ा होता है, लेकिन वो मॉनिटर ही होते हैं छोटे से रेप्टाइल्स फॉर्म में। दिखने में तो बड़ी झरझराहट आती है, लेकिन आप एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनिमल्स से डर नहीं लगता होगा। इनफैक्ट आपको आजकल शायद डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। डॉग्स का सबसे ज़्यादा जो उनका एक सिग्निफिकेंट उनकी नेचर का ट्रेट है वो वफ़ा है। तो जैसे मैंने कहा कि जो लोग आपको मिलते होंगे उनको लगता होगा कि आप जो हैं वो बनावटी नहीं हैं, आप जैसे घर में हैं वैसे उनके साथ हैं, वैसे ही काम की जगह पर हैं। और ग्रेस आपको कैरी करना आता है, आप हर जगह अपनी बात रखना आपको आती है। और वैसे तो लोग जब आपको पहली दफ़ा में देखते हैं तो 2 मिनट के लिए रुकते ज़रूर हैं कि जैसे काफ़ी रौबदार सी शख्सियत है, लेकिन उसके बाद वो इजी हो जाते हैं। आप चेयर लीडर टाइप भी पर्सन हैं और रिलीज़ रखते हैं आप चीज़ों को, कोई दिल बात के नहीं रखना, छोड़ो दफ़ा करो, जो हो गया सो हो गया, बात को ख़त्म करो। कुछ इस तरह की आपकी नेचर लग रही है। और कभी कभार लड़ती होगी कोई बात तो ऐसी लड़ जाती होगी कि फिर आप कहते होंगे कि ऐसी की तैसी। और वरना आपका ज़्यादातर मामला वही है कि किसी भी चीज़ को इतना कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ों को हटाओ, ख़त्म करो। नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा निकालते हैं आप। तो जब कभी कोई आपसे बात करता होगा, वो हो सकता है एक शख्सियत का आपका ना पर्सनालिटी इम्प्रेशन ऐसा है कि आप जैसे ही किसी के साथ पहली दफ़ा भी मिलते होंगे, लोग आपसे अपनी सारी बातें कर लेते होंगे। यानी ख़वातीन का बेहतरीन मशगला होता है, वो अपने घर का ख़र्चा बताना शुरू कर देते हैं। आए देखो बहन कितनी महंगाई हो रही है, आए देखो भैया घर का ख़र्चा कैसे चलेगा। एंड देन दे स्टार्ट रिवीलिंग एवरीथिंग, फ़लाने ने ढिमका के साथ क्या किया, ढिमका ने उसके साथ क्या किया, एंड सो फॉर्थ। देखते हैं लोगों के ऊपर आपका पर्सनालिटी इम्प्रेशन, योर फर्स्ट पर्सनालिटी इम्प्रेशन ऑन पीपल। 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Tower, Scorpio. 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Sun. And then 7 of Swords. Mysterious, secrecy, साइलेंस में, सीक्रेसी में, प्राइवेसी में काम करना। आपके जिनके साथ झगड़े होते हैं आप उनको पता भी नहीं चलने देते कि आपको वो लोग पसंद नहीं हैं। हाँ, उनको कब पता चलता है, जब आप उनकी बहुत सारी ऑफ़र्स को स्लोली ग्रेजुअली बार बार रिजेक्ट रिफ्यूज़ करते रहते हैं। और फिर एक टाइम आता है जब आप उनको बताते हैं कि मैं आपकी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज़ आपने ये इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ एक टाइम पे की थी। आपका किसी के ऊपर से जब ट्रस्ट उठ जाता है तो आप उसको इमीडिएटली ये फील नहीं होने देते कि अब वो आपका ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं रहा। लोगों को लगता है कि जैसे आपको ना रिवॉर्ड्स की नीड नहीं है, आप कहीं पर भी एडेप्टेबिलिटी के मूड में कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं। लोगों को ये फिक्र ही नहीं होती कि वो आपको प्रोटोकॉल दें। पहला इंप्रेशन लगता होगा जैसे आप बिल्कुल ऐसे आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े से हैं। जब आप बातचीत शुरू करते हैं, जब आप गुफ्तगू शुरू करते हैं, तो फिर उनको ख्याल आता है कि ओ ये तो गड़बड़ कर गए। तो इस तरह आप ये समझ लें कि आप पहला इंप्रेशन जो है वो आपके जाने के बाद किसी का पता चलना, आपके बारे में किसी से पता चलना, एंड देन जो कोई भी आपसे एसोसिएट हो जाता है, जो कोई आपसे बात कर लेता है, वो बहुत खुश रहता है। खुशी जो है वो आपका एक सोर्स ऑफ एक्सपेंशन है कि आप लोगों के अंदर दरमियान लोगों में खुशी बांटते हैं।
सेकेंडली, आप अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत प्राइवेट रखते हैं, बहुत ज़्यादा। बनावटी नहीं है, लेकिन आप इस बात पे बहुत, आपका फेथ है, आपका बिलीफ है कि जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी होनी चाहिए। दूसरों की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सीक्रेसी और मिस्ट्री। बहुत सारे लोग आपके पीछे बहुत तरह की बातें करते होंगे, यार मुझे तो ना ये लग रहे हैं, मुझे तो ना ये वो लग रही हैं, लेकिन कोई आपसे रॉब में इतना रहता है कि कोई आपसे डायरेक्टली नहीं बोलता कि भाई तुम्हारे बारे में ये बातें हो रही हैं। तो वो जो पर्सनालिटी इंप्रेशन मैंने कहा था ना, कोई एक लम्हे को आपको पहली दफ़ा में देखता होगा तो रुक जाता होगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसको आपसे लगता होगा कि जैसे आप झाड़ पे ला देने वाले नहीं हैं, आप बात को सुनने वाले इंसान हैं। आप इतनी आसानी से किसी की कोई चीज़ें नहीं लेते, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत मेहनत करके अपने आप को बहुत सेल्फ मेड पर्सन बनाया है, और आप बिलीव करते हैं कि अपना कमाओ, अपना उगाओ, अपना खाओ वाला मामला होना चाहिए। वंस आप किसी की एहसानमंदी में आ जाते हैं तो फिर आपको उसकी बहुत सारी नाहक बातों पर भी जो ना अग्रीमेंट देना पड़ता है। तो आपका जो पर्सनालिटी इंप्रेशन लोगों के ऊपर पड़ता है वो ये कि आप एक मुकम्मल इंसान हैं, कंप्लीट हैं, बैलेंस्ड हैं, आपके अंदर किसी चीज़ की कमी कोई इंसान महसूस नहीं करता। एम्पैथी बहुत ज़्यादा है, आप अगले के दर्द को समझते हैं, ख्याल करते हैं लोगों का, उनकी मुश्किलों को हल करने की पूरी हद तक कोशिश करते हैं, ग्रजेस नहीं रखते, ना रखने देते हैं। कोई आकर अपने दिल का हाल अहवाल ग्रजेस के फॉर्म में भी अगर आपको बताए, आप खामोशी से सुन लेते, उसको मल्टीप्लाई करके या नमक मिर्च मसाला लगाकर आप आगे तक नहीं पहुंचाते। तो ये आपकी कुछ शख्सियत के इम्प्रेशंस जो हैं वो लोगों के ऊपर पड़ते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आप शायद हैं ही ऐसे, इसीलिए लोगों के ऊपर इम्प्रेशन भी सही पड़ता है, क्योंकि बनावट नज़र नहीं आ रही, और बनावट ना ही पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो चीज़ जैसा इंसान हो वैसा ही लोग उसको समझें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना उम्मीद पर यानी उम्मीद ज़्यादा लगा ली जाए और फिर परखने के टाइम पे वो उम्मीदें जो हैं वो बरना आए, तो फिर बिला वजह में लोग जो है ना वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी एजम्पशंस होती हैं। आपका मामला अच्छा नज़र आ रहा है, आप पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस पर्सन है। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को सीक्रेसी में बैलेंस के साथ ही गुजारें, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फ़ोकस्ड रहें। और जो आपकी शख्सियत में एक एलिमेंट नज़र आया है कि आपकी वजह से दूसरों को खुशी मिलती है, तो वो चीज़ कभी भी ना गंवाएं, क्योंकि वो दुनिया में बड़े कम लोग हैं जो किसी की ज़िंदगी में सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनते हैं। सोर्स ऑफ ऑब्स्टिकल तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। तो ट्राई टू बी इन दैट एनर्जी, और आपका पर्सनालिटी का इम्प्रेशन भी कुछ ऐसा ही पड़ रहा है, तो कीप इट अप एंड कीप फॉलोइंग दैट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।